तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। श्री जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक कारण बताया गया स्वास्थ्य, लेकिन ये भारतीय राजनीति है। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब कई बार सिर्फ इतना होता है कि सिस्टम में अब आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। मॉनसून सत्र का पहला दिन था और इसी दिन धनखड़ ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेज दी। अगले ही दिन राष्ट्रपति ने फुर्ती से उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया जिसमें सेहत की शुभकामनाएं दी गई। सवाल सबके मन में यह है कि आखिर असल मुद्दा क्या था। तो आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। उन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा है जस्टिस वर्मा को लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और धनखड़ का ये फैसला कि वो इसे राज्यसभा से शुरू करवाएंगे बिना सत्ता पक्ष को बताए। 63 विपक्षी सांसदों के साइन वाला ये नोटिस सीधे उनके पास पहुंचा और उन्होंने न सिर्फ उसे स्वीकार किया बल्कि राज्यसभा महासचिव को ये निर्देश भी दे दिए कि कार्रवाई शुरू की जाए। अब तक सब समझ गए थे कि ये स्क्रिप्ट सरकार की लिखी हुई नहीं थी। भाजपा के फ्लोर मैनेजर्स को इसकी खबर तक नहीं थी। ये वही लोग हैं जो सरकार को सदन में बचाते हैं, लेकिन इस बार वो खुद अंधेरे में थे। और जो सबसे बड़ा झटका था वो ये कि विपक्ष के 63 नामों में एक भी भाजपा या एनडीए का सांसद नहीं था। सरकार की ओर से पहले से तय था कि महाभियोग लोकसभा से शुरू होगा, वो जहां सरकार के पास पूरी ताकत है और गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। वहां प्रस्ताव तैयार था। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बड़े नाम लगे थे। राहुल गांधी से लेकर रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर तक कुल मिलाकर 145 सांसदों के सिग्नेचर थे। सर्वसम्मति का शोपीस तैयार था, लेकिन तभी 3:30 बजे राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने बम फोड़ दिया। उन्होंने विपक्षी सांसदों की चिट्ठी पढ़कर कार्रवाई शुरू करने की घोषणा कर दी और साथ ही संयुक्त समिति बनाने की बात भी डाल दी। सरकार हिल गई क्योंकि अब गेम सरकार के कंट्रोल से निकल रहा था। फिर उसके बाद सत्ता पक्ष ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने संदेश भिजवाए कि वो मंत्रणा सलाहकार समिति की मीटिंग में नहीं आएंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह के कमरे में एक अजीब घटना हुई। भाजपा सांसदों ने वहां किसी पेपर पर साइन किए। खबरें आई कि शायद ये भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस के लिए थे, लेकिन शायद धनखड़ ने इसे कोई दूसरा संकेत मान लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और पैंच सामने आया है। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष पहले ही राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दे चुका था, और अगर जस्टिस वर्मा वाला मामला वहीं शुरू होता तो फिर जस्टिस शेखर वाला भी वहीं उठता, जो सरकार नहीं चाहती थी। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या आप भी सहमत हैं कि यही एक कारण है, ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ा, या फिर आपको कोई और इसमें थ्योरी लगती है? आपकी थ्योरी भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।